हेलो फ्रेंड्स, सब कैसे हैं गाइस। हम अपने यूट्यूब चैनल पर उपस्थित हो गए हैं, मिस्टर शीश बायो स्टडी। आप देख रहे हैं शीश पाल सर की क्लास, जिसमें हमारा जो डेली क्लास हो रही है करंट अफेयर्स की हो रही है, और जिसमें अभी हमने 150 प्रश्न कराए थे अक्टूबर महीने के। 100 प्रश्नों की श्रृंखला हो रही है, 250 प्रश्नों का टारगेट था हमारा अक्टूबर मंथली का करंट अफेयर्स का। और बाकी तो हम डेली करंट अफेयर्स लेकर आ रहे हैं, जिसमें थ्योरी बेस करंट अफेयर्स से पूरा डिटेल एक्सप्लेनेशन समेत, और ताकि अधिक से अधिक पढ़ने में आपको बहुत अच्छा आनंद लगे, क्योंकि जब तक कोई सा भी हम क्वेश्चन डिटेल से नहीं पढ़ते हैं, जब तक थोड़ा सा मन हमारा फीका रहता है। तो पूरी जानकारी होना बहुत ज़रूरी है करंट अफेयर्स के लिए, क्योंकि क्या मालूम कौन सा प्रश्न कहाँ से पूछ लेता है, बीच में से ही पूछ सकता है। एक प्रश्न के 3-4 प्रश्न ही बना सकता है वो तो उनके ऊपर पूछने के ऊपर डिपेंड करता है करंट अफेयर्स। और ये 20 से 25% करंट अफेयर्स के मायने रखते हैं आज की कंपटीशन परीक्षा में। तो ऐसे ही डेली हम घटनाएं लेकर आ रहे हैं अपने यूट्यूब चैनल पर, और आप जितने भी हमारे फ्रेंड्स हैं अधिक से अधिक शेयर करिए और लाइक सब्सक्राइब जरूर करना। करंट अफेयर्स का एकमात्र प्लेटफॉर्म है। बाकी जो घटनाएं डेली घटित हो रही है, अपडेट हो रही है, उसके हम नोटिस डालते रहते हैं। और जो भी आपको संकोच का है, असंतुष्टि मन में है, वो हमें कमेंट भी कर सकते हो। कमेंट करते रहो फ्रेंड्स। और अब एक बार हमें सारे जितने भी हमारे मित्र हैं, जितने भी हमारे मित्र लाइव देख वो क्लास देख रहे हैं, कमेंट करके बताओ कि लाइव हम लाइव क्लास कराना चाहते हैं, लाइव करना पसंद करोगे। तो जो लाइव का टाइम रहेगा हमारा 6:30 से 7 के बीच में रहेगा लाइव, शाम को इवनिंग में। तो हमें अधिक से अधिक पसंद बताइए कमेंट करके कि कितने लोग लाइव आना चाहते हैं हमारे चैनल पे। और क्योंकि अभी हमने पीछे लाइव क्लास कराई थी तो 1-2 लोग आ रहे थे, तो उसमें थोड़ा सा हमारा मन फीका हुआ, असंतुष्टि मिली हमें कि 1-2 लोग ही लाइव क्लास है। तो इसलिए हम तो अधिक से अधिक आप लोग शेयर करिए और लाइव अधिक से अधिक जुड़िए फ्रेंड्स। बाकी जो भी है आपकी समस्या का हम समाधान जरूर करेंगे। चलिए प्रश्न शुरू कर लेते हैं। लाइव क्लास है फ्रेंड्स, नहीं है अभी लाइव। चलिए मार्कर ले लिया हमने। व्यापार मेला, वर्ल्ड ट्रेवल मार्केट WTM के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार कर लेते हैं। इसका मतलब वर्ल्ड ट्रेवल मार्केट का मतलब क्या है। वर्ल्ड ट्रेवल मार्केट एक व्यापार मेला है जो प्रत्येक वर्ष पेरिस में आयोजित किया जाता है। दूसरी लाइन कह रही है इसमें, इसमें यात्रा उद्योग से जुड़े सभी लोग शामिल होते हैं, जैसे आवास प्रदाता, ट्रेवल एजेंट, टूर गाइड और खरीदार। तीसरा जो ऑप्शन है, 5 से 7 नवंबर 2024 तक वर्ल्ड ट्रेवल मार्केट का आयोजन पेरिस फ्रांस में किया जा रहा है। अगर हम इस प्रश्न की बात कर लेते हैं तो दूसरा प्रश्न इसमें सही है। दूसरा कह रहा है, देखिए वर्ल्ड ट्रेवल मार्केट का सब मतलब है, इसमें यात्रा उद्योग से जुड़े सभी लोग शामिल होते हैं, जैसे आवास प्रदाता, ट्रेवल एजेंट और टूर गाइड और खरीदार। तो दूसरा ऑप्शन सही, इसके बारे में जान लेते हैं। 5 से 7 नवंबर 2024 तक वर्ल्ड ट्रेवल मार्केट WTM का आयोजन लंदन में किया जा रहा है, पेरिस नहीं लंदन में। और ये एक व्यापार मेला है जो प्रत्येक वर्ष लंदन में आयोजित किया जाता है। भारत का पर्यटन मंत्रालय इसमें हिस्सा लेगा, और इस मेले में जम्मू और कश्मीर, पंडुचेरी, उत्तराखंड, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के पर्यटन विभाग भी शामिल हो रहे हैं। नेक्स्ट है योजना। भारत सरकार ने नमो ड्रोन दीदी योजना के लिए वर्ष 2024 में 24 से 25 और 26 के दौरान कितनी राशि की मंजूरी दी है। तो आपका 1261 करोड़ रुपए, बी आंसर सही इसका। भारत सरकार ने नमो ड्रोन दीदी योजना के लिए वर्ष 2024 से 24-25 से 25-26 के दौरान 1200 करोड़ रुपए की राशि मंजूरी दी है। 28 नवंबर 2023 को भारतीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने
इस योजना की शुरुआत की थी। और ड्रोन दीदी योजना का लक्ष्य है 24-25 से और 25-26 के दौरान 14,500 चुने गए स्वयं सहायता समूह को ड्रोन उपलब्ध कराना। इस योजना के तहत महिला स्वयं सहायता समूह को ड्रोन उपलब्ध करवाया जाएगा। मतलब 1400-500 समूह चुने गए थे, समूह जो महिलाओं को जोड़ा गया समूह बनाया था, उनको ड्रोन उपलब्ध कराया जाएगा। महिलाएं ड्रोन उड़ाया करेंगी। इसके अंतर्गत महिला स्वयं सहायता समूह को ड्रोन और उसके बाकी उपकरणों की खरीद के लिए 8 लाख रुपए तक दिए जाएंगे। इसके तहत किसानों को ड्रोन किराए पर दिए जाएंगे। किसान कल्याण विभाग ने इस योजना के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं। ऐप भारत सरकार ने जम्मू मृत्यु के रजिस्ट्रेशन के लिए किस नाम से मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो ये आपका CRS ऐप डी आंसर सही है। भारत सरकार ने जन्म मृत्यु के पंजीकरण के लिए CRS नामक मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। इस मोबाइल ऐप को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने लॉन्च किया है। इस ऐप को महापंजीयक और जनगणना आयुक्त द्वारा तैयार किया गया है। इसका उद्देश्य है मृत्यु के रजिस्ट्रेशन और प्रमाण पत्र जारी करने तक की पूरी प्रक्रिया को सहज, तेज और सरल बनाया जाए। किसी भी व्यक्ति का जन्म या मृत्यु होने के 21 दिनों के भीतर इस ऐप में ऑनलाइन जानकारी दर्ज करवानी होगी। दिवस डाल लेते हैं। विश्व बचत दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 30 अक्टूबर को, ध्यान सही है। विश्व बचत दिवस 30 अक्टूबर को मनाया जाता है। ये दिवस बचत के महत्व को बढ़ावा देने के लिए मनाया जाता है और बचत आर्थिक विकास में योगदान करने वाले प्रत्येक जमाकर्ता के लिए जरूरी होता है। इस दिवस की जो स्थापना है 1925 में वर्ल्ड सोसाइटी ऑफ सेविंग्स बैंक्स ने की थी। खेल की दुनिया, रिद्धिमान साहा का संबंध किस खेल से है जिन्होंने संन्यास लेने की घोषणा की है? ये आपका क्रिकेट, यहाँ सही है। रिद्धिमान साहा का संबंध क्रिकेट खेल से है जिन्होंने संन्यास लेने की घोषणा की है। रिद्धिमान साहा ने भारत के लिए 40 टेस्ट मैच खेले हैं। इन्होंने टेस्ट क्रिकेट में 3 शतक और 6 अर्धशतक लगाए हैं। वे रणजी ट्रॉफी में बंगाल की तरह से अपना अंतिम मैच खेलेंगे। वे दाएं हाथ के बल्लेबाज तथा विकेट कीपर हैं। वे बंगाल की तरफ से रणजी खेलते हैं। उत्सव के बारे में जान लेते हैं। निगोल चक्कोवा उत्सव किस राज्य में मनाया गया जो मोतय समुदाय का सबसे बड़ा त्योहार है? ये आपका मणिपुर में, बी आंसर सही है इसका। देखिए, निकोल चक्कोवा उत्सव मणिपुर राज्य में मनाया गया जो मैतेई समुदाय का सबसे बड़ा त्योहार है। त्योहार का मुख्य हिस्सा विवाहित बहनों का अपने मायके जाकर भोज और खुशी से मिलना और फिर उपहार देना। वर्तमान में मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह है और वर्तमान में राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य हैं। और यहाँ की जो राजधानी है इम्फाल है और यहाँ की जो प्रसिद्ध झील मणिपुर के विष्णुपुर जिले में स्थित है। यहाँ का जो प्रमुख नृत्य है चगोई चोलम थाग ता है। निम्नलिखित नेक्स्ट विचार कर लेते हैं इनमें से। जम्मू कश्मीर की नई विधानसभा का दूसरा सत्र श्रीनगर में शुरू होगा। दूसरा ऑप्शन कह रहा है जम्मू कश्मीर के केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद ये विधानसभा की पहली बैठक है। या नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता अब्दुल रहीम राथर को सर्वसम्मति से सदन का अध्यक्ष चुना गया है। वर्तमान में जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री अमर अब्दुल्ला हैं। तो इसकी जो बात कर लेते हैं, बी आंसर सही है, दूसरा तीसरा चौथा। मतलब ये भी सही है, ये भी सही है और ये भी सही है। देखिए, ये प्रश्न है कि कथनों पर विचार कर लेते हैं। जम्मू कश्मीर के केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद विधानसभा की पहली बैठक होगी। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता अब्दुल रहीम राथर को सर्वसम्मति के सदन का अध्यक्ष चुना गया है। तो ये सही है। वर्तमान में जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री अमर अब्दुल्ला हैं। 2-3 सही है। जम्मू कश्मीर की नई विधानसभा का पहला सत्र श्रीनगर में शुरू हुआ। जम्मू कश्मीर का राजकीय पशु हंगुल है। सौर गठबंधन से जान लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन सभा का कौन सा सत्र का उद्घाटन नई दिल्ली के भारत मंडपम में किया गया? तो ये सी आंसर है, 7वां।
अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन सभा का 7वां सत्र का उद्घाटन नई दिल्ली के भारत मंडप में किया गया है। इस सभा का सह अध्यक्ष भारत और फ्रांस भारत है। इस गठबंधन में 120 सदस्य और हस्ताक्षरकर्ता देशों के प्रतिनिधित्व शामिल होंगे। इस बैठक में अंतर्राष्ट्रीय और सौर गठबंधन की पहलुओं पर विचार विमर्श किया जाएगा। भारत और फ्रांस ने इसकी स्थापना 2015 में की थी। इसके महानिर्देशक अजय माथुर हैं। इसका मुख्यालय गुरुग्राम में स्थित है। ज्वालामुखी 4 नवंबर 2024 को इंडोनेशिया के किस ज्वालामुखी में विस्फोट के कारण 10 लोगों की मृत्यु हो गई? तो यह है माउंट लोबोटोबी लाकी लाकी। ए आंसर सही है। देखिए 4 नवंबर 2024 को इंडोनेशिया की बात चल रही है। इंडोनेशिया के माउंट लोबोटोबी लाकी लाकी ज्वालामुखी में विस्फोट के कारण 10 लोगों की मौत हो गई है। ये ज्वालामुखी किलोरोरेस द्वीप के दक्षिण पूर्व हिस्से में स्थित है। ये 1703 मीटर मतलब 5587 फीट ऊंचा जुड़वा ज्वालामुखी है। इस विस्फोट के बाद लोगों के घरों पर क्रेटर से जलती हुई चट्टानें गिरने लगी थीं और इंडोनेशिया की भौगोलिक स्थिति रिंग ऑफ फायर में आती है, जिसके कारण यहाँ अनेक ज्वालामुखी सक्रिय हैं। वर्ष 2018 में ज्वालामुखी फटने के कारण सुनामी आया था, जिसमें 430 लोगों की मौत हो गई थी। और पिछले वर्ष सुमात्रा में माउंट मोरपी के फटने से भी 20 लोगों की मौत हो गई थी। देखिए इंडोनेशिया की काफी बुरे हाल है। और यहाँ 100 से अधिक सक्रिय ज्वालामुखी हैं, जिसमें सबसे प्रसिद्ध काकाटोआ और माउंट मेरपी है। ज्वालामुखी इंडोनेशिया का यह हाल है फ्रेंड्स। फिर भी हम सुकून अपने भारत देश में। विश्व का पहला लकड़ी का उपग्रह किस देश में लॉन्च किया जाएगा? तो यह आपका जापान में विश्व का पहला लकड़ी का उपग्रह जापान द्वारा लॉन्च किया जाएगा। इस उपग्रह का नाम लिग्रोसैट है। ये देखिए पूछ लेगा नाम क्या है इसका, ये है। और लिग्रोसैट लैटिन भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है लकड़ी। इस उपग्रह को क्योटो विश्वविद्यालय और सुमितोमो पोस्ट्री की टीम ने द्वारा विकसित किया गया है। ये लकड़ी का उपग्रह 6 माह तक कक्षा में रहेगा। देखिए कई प्रश्न तैयार हो रहे हैं। 6 माह तक कक्षा और परीक्षण करेगा। ये पदार्थ वातावरण का कितना सामना कर सकता है? लकड़ी अंतरिक्ष में अच्छा प्रदर्शन कर सकती है, क्योंकि यहाँ उसे सड़ने या आग पकड़ने वाली कोई वस्तु नहीं है। इसे स्पेस एक्स रॉकेट के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए प्रक्षेपित किया जाएगा। कौन सा स्पेस? इसे देखिए यहाँ से नाम पूछ लेगा ये इस टाइप से। योजना जान लेते हैं फ्रेंड्स। 12 से 25 दिसंबर 2024 का प्रथम राष्ट्रीय संस्कृति पाइथियन खेल किस राज्य में आयोजित किया जाएगा? तो इसका हरियाणा राज्य में बात है। सी आंसर सही है। 12 से 15 दिसंबर 2024 तक प्रथम राष्ट्रीय सांस्कृतिक पाइथियन खेल पंचकूला हरियाणा के ताऊ देवी, कहाँ पे? ताऊ देवी लाल स्टेडियम में आयोजित किया जाएगा। इस आयोजन में 15 से अधिक देशों के प्रतिनिधित्व के लिए शामिल होने की उम्मीद है। मतलब 15 देश इसमें भाग लेने की उम्मीद है। इसके जो संस्थापक विजेंद्र गोयल हैं। इसमें कला, संस्कृति और एथलेटिक्स प्रतियोगिता का आयोजन भी किया जाएगा। निधन जान लेते हैं। विवेक देव राय का निधन 1 नवंबर 2024 को हुआ। वे किस सलाहकार परिषद के अध्यक्ष थे? तो ये आंसर सही है। प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद थे। देखिए विवेक देव राय का निधन 1 नवंबर 2024 को हुआ था। वे प्रधानमंत्री की सलाहकार परिषद के अध्यक्ष थे और वे एक प्रसिद्ध लेखक और अर्थशास्त्री थे और 2019 में नीति आयोग के सदस्य भी रह चुके हैं। प्रधानमंत्री आर्थिक सलाहकार परिषद एक गैर संवैधानिक और संविधिक स्वतंत्र निकाय है। इस संगठन भारत सरकार को आर्थिक तथा अन्य संबंधी मुद्दों पर सलाह देने के लिए किया गया है। ये परिषद प्रधानमंत्री को मुद्रास्फीति, सूक्ष्म वित्त, माइक्रो फाइनेंस और औद्योगिक उत्पादन जैसे आर्थिक मुद्दों पर सुझाव देती है। किस देश ने 2023-24 सितंबर 2024 में अवैध प्रवास के आरोप में 100 से भी ज्यादा भारतीयों को भारत निर्वासित किया? तो ये आपका यूएसए आंसर सही है।
यूएसए अमेरिका ने 23-24 अक्टूबर 2023 सितंबर 24 में अवैध प्रवास के आरोप में 100 से भी ज्यादा भारतीयों को भारत निर्वासित किया है। यूएसए अमेरिका ने देखिए 23-24 अक्टूबर यानी कि अक्टूबर और 2023 सितंबर 2024 में अवैध प्रवास के आरोप में 100 से भी ज्यादा भारतीयों को भारत निर्वासित किया है। किसने? यूएसए ने। इससे ज्यादा लोग वहां पहुंच गए हैं। इन भारतीयों पर अवैध रूप से अमेरिका में निवास करने का आरोप था। ठीक है। अमेरिका में वित्त वर्ष 1 अक्टूबर से 30 सितंबर तक होता है। 1 अक्टूबर 30 सितंबर तक ये जनगणना होती है। अमेरिका में डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी DSS निर्वासन सहित आवाजन प्रवर्तन की देखरेख करता है और इसे DHS एजेंसी ने वित्त वर्ष 2024 में 495 अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों द्वारा 145 से अधिक देशों में 1,60,000 से अधिक व्यक्तियों को निर्वासित किया है। अवैध प्रवासी भारतीय जान लेते हैं। देखिए 23-24 में 90,415 भारतीय हैं और 22-23 में 96,917 भारतीय हैं। अमेरिका की बात चल रही है। अमेरिका थिंक टैंक पेव रिजर्व सेंटर की एक रिपोर्ट के अनुसार अमेरिका में 7,25,000 अवैध प्रवासी रहते हैं अभी अमेरिका में, क्योंकि अमेरिका एक ऐसा देश है सबसे महंगा $84 है। भारत के $84 अमेरिका का एक डॉलर। तो सब लोग अमेरिका जाते हैं अपना कारोबार बिजनेस करने के लिए। वैसे अमेरिका सही है, क्या कहें भाई। दिवस की दुनिया जान लेते हैं। निशस्त्रीकरण सप्ताह कब से कब तक मनाया जाता है? तो ये 24 से 30 अक्टूबर। ये आंसर सही है। निशस्त्रीकरण सप्ताह 24 से 30 अक्टूबर तक मनाया जाता है और संयुक्त राष्ट्र के प्रमुख लक्ष्यों में से एक विश्व शांति प्राप्त करना है और ये दिवस निशस्त्रीकरण के मुद्दों के बारे में जागरूकता और समझ को बढ़ावा देने के लिए प्रतिवर्ष मनाया जाता है। सप्ताह का उद्देश्य है समाज में शांति लाने के लिए हथियारों, विशेष रूप से परमाणु हथियारों के उपयोग को कम करना। दिवस अंतर्राष्ट्रीय एनिमेशन दिवस कब मनाया जाता है? तो डी आंसर इसका सही 28 अक्टूबर को। देखिए अंतर्राष्ट्रीय एनिमेशन दिवस 28 अक्टूबर को मनाया जाता है। इस दिवस को अंतर्राष्ट्रीय एनिमेटेड फिल्म एसोसिएशन ने वर्ष 2002 में ये घोषित किया था। और जान लेते इसके बारे में। इस दिवस का उद्देश्य एनिमेशन के कलाकारों, वैज्ञानिकों और तकनीशियनों की पहचान और उनके कार्यों को सम्मान देना। तो गाइस ये प्रश्न आपके 15 करंट अफेयर्स का कंप्लीट हो गया है प्रश्न। अब हम 15 लेंगे जीएस के और ये प्रश्न आपकी बहुत सारी परीक्षाओं के लिए, जितनी भी एक दिवसीय परीक्षाएं हैं जीएस से रिलेटिव, बहुत बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न रहेंगे। कोई सी भी क्लास फ्रेंड्स, क्लास को मिस मत करना, पूरी क्लास आराम क्लास देखना फ्रेंड्स और एक पॉइंट समझना। ठीक है, चलिए गाइस आप प्रश्न करंट अफेयर से ले लेते हैं। देखिए भारत का आर्थिक सर्वेक्षण किससे संबंधित है? सर्वेक्षण मतलब आर्थिक सर्वेक्षण जनगणना, आर्थिक जनगणना किससे संबंधित है? सी आंसर ये वित्त मंत्रालय है। आर्थिक सर्वेक्षण भारत सरकार के वित्त मंत्रालय का एक प्रमुख वार्षिक दस्तावेज है जो पिछले वित्तीय वर्ष 12 महीनों में आर्थिक अर्थव्यवस्था में विकास का मूल्यांकन करता है। ये जो प्रश्न हमारा भारत में वित्तीय प्रणाली से उठाया गया है। आय के वितरण के उपाय जान लेते हैं। ये बी आंसर सही है, लॉरेंस वक्र बी आंसर सही इसका। आय के वितरण और आय के वितरण में असमानताओं को दर्शाने वाले वक्र को लॉरेंस वक्र कहा जाता है। इसके बारे में जान लेते हैं। मौलिक आर्थिक सिद्धांत। और ऋण पात्र किसके द्वारा तैयार किया जाना चाहिए? तो ये आपका आयातक बी आंसर सही है इसका। ऋण पात्र को क्रेडिट कार्ड भी कहा जाता है। ये हमेशा आयातक द्वारा प्रदान किया जाता है। राष्ट्रीय आंदोलन के समय 10 रोजा पत्रिका किसने शुरू की थी? तो ये बी आंसर सही है, अब्दुल गफ्फार खान ने। 10 रोजा पत्रिका की शुरुआत राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान अब्दुल गफ्फार खान ने शुरू की थी। ये भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन प्रश्न दिया गया। नेक्स्ट है महात्मा गांधी द्वारा दक्षिण अफ्रीका में प्रकाशित समाचार पत्र का क्या नाम था? तो ये आंसर है द इंडियन ओपिनियन।
द इंडियन ओपिनियन महात्मा गांधी द्वारा प्रशिक्षक अफ्रीका में प्रकाशित एक समाचार पत्र था। प्राचीन काल में किस वर्ण को सार्वभावी कहा जाता है? ये वैश्य सियान सही है। प्राचीन काल में वैश्य जाति को सार्वभावी कहा जाता था। ये व्यापारियों का मुखिया था। शेर शाह का उत्तराधिकारी कौन था? तो ये इस्लाम शाह था। शेर शाह के दूसरे बेटे जलाल खान ने उनका उत्तराधिकारी बनाया, जो 1545 में इस्लाम शाह की उपाधि के साथ सिंहासन पर बैठा। अफ्रीका किस श्रेणी की दवा है? तो ये अब साधक ए आंसर सही है, अब साधक। निम्नलिखित में कौन सा थर्मामीटर पायरोमीटर के रूप में जाना जाता है? तो ये आपका बी आंसर सही है, विकिरण थर्मामीटर, विकिरण थर्मामीटर। पायरोमीटर एक प्रकार का रिमोट सेंसिंग थर्मामीटर है जो किसी सतह के तापमान को मापता है। किसी भी दूरी पर मौजूद सतह के तापमान को उसके द्वारा उत्पन्न थर्मल विकिरण के आधार पर मापता है। ये विकिरण थर्मामीटर है। ये जैसे आपकी गन होती है इस टाइप का वो होता है ये मीटर, और हम उसका किसी चीज का भी टेम्परेचर, उसकी किरणें निकलती है, उस पर जैसे किरणें उस पर पड़ेंगे जो भी पदार्थ होगा तो वो टेम्परेचर बता देगा, क्योंकि कुछ चीजें ऐसी होगी उसको हम हाथ से नहीं छू सकते, टच कर सकते। तो ये चीज है फ्रेंड्स। निम्नलिखित में से कौन सा पानी के कीटाणुनाशक के रूप में उपयोग किया जाता है? तो ये आपको उपरोक्त सभी हैं, ओजोन भी है, क्लोरीन डाइऑक्साइड भी है, क्लोरोमाइन भी है। ओजोन, क्लोरीन डाइऑक्साइड और क्लोरोमाइन का उपयोग पानी को कीटाणु रहित करने के लिए किया जाता है। जीन के भीतर बेस अनुक्रम में परिवर्तन को कहा जाता है। उत्परिवर्तन सी आंसर सही है। जीन के भीतर बेस यानी कि पेयर अनुक्रम में परिवर्तन को उत्परिवर्तन कहा जाता है। उत्परिवर्तन सभी जीवों में वंशानुगत परिवर्तन है जो अनायास या अप्राकृतिक रूप से प्रेरित हो सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन मिट्टी से संबंधित है? तो एडेफिक ए आंसर सही है। एडेफिक मिट्टी से संबंधित है। एडेफिक कारक में मिट्टी के भौतिक, रासायनिक और जैविक गुण शामिल हैं जो जैविक और भूमध्यय घटनाओं या मानव जनित गतिविधियों के परिणाम स्वरूप होते हैं और ये कार्य करते हैं। निम्नलिखित में कौन सा भारत का सबसे ऊंचा झरना है? तो ये बी आंसर सही है, कुचिकल फॉल। ये भारत का सबसे ऊंचा झरना है। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कुचिकल 455 मीटर ऊंचा है, जो कर्नाटक राज्य में बराही नदी पर स्थित है, जबकि जोंग फॉल कर्नाटक में शरावती नदी पर है। ये 255 मीटर ऊंचा है। भारत के संविधान की प्रस्तावना में क्रमश न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के कितने प्रकार का उल्लेख किया गया है? तो इसका ये आंसर सही है, 3, 5, 2, 1।